इस वीडियो में हम टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से के पिलर के टॉपिक काइजन के बारे में हिंदी में समझेंगे। काइजन का क्या प्रोसेस होता है, काइजन की जो थीम सेलेक्ट होती है उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम, टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। काइजन टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काइजन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। काइजन ये दो अक्षरों से मिलके बना हुआ एक जापानीज वर्ड है। काई प्लस जन। काई का मतलब होता है चेंज, जन का मतलब होता है गुड, बदलाव, अच्छे के लिए। ऐसा कोई भी काम जिससे करने से कुछ भी सुधार हो उसे हम काइजन बोलते हैं। जैसा कि एक इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये पहले फोटो में ये वेट को कंधे पे उठा के जा रहा है जिससे काफी जोर पड़ रहा है, और हमने एक छोटा सा काइजन करके एक ट्रॉली लगाने से इसके काम को बिल्कुल आसान कर दिया। काइजन प्रोसेस, किसी भी काइजन को करने के लिए हमें 7 स्टेप्स की यूज पड़ती है। सबसे पहले हमें एक काइजन थीम का सिलेक्शन करना पड़ता है। पहले इस स्टेप के बारे में बात करते हैं, फिर बचे हुए 6 स्टेप पे बात करेंगे। तो काइजन थीम के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और काइजन थीम का हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। काइजन थीम के एग्जाम्पल्स, लिस्ट ऑफ काइजन थीम। हम जैसे 1S 2S के वे में भी इसका बाइफरगेशन कर सकते हैं। थीम जैसे एलिमिनेट दी सोर्स ऑफ अनवांटेड आइटम की थीम ले सकते हैं। मेक ए सिस्टम ऑफ ऑटो रिमूवल ऑफ अनवांटेड आइटम को हटाने के लिए, जनरेशन ऑफ अनवांटेड आइटम का रिडक्शन करने के लिए। इसी तरह से ये 2S की भी बहुत सारी थीम्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। आइडेंटिफाई प्लेस फॉर ईच आइटम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्लेस, गुड वेंटिलेशन। तो इस तरह से ये 1S 2S की थीम्स हुई। इसके बाद हम PQC DSM की टर्म में भी हम थीम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, मोरल से रिलेटेड। तो इस तरह से भी हम थीम्स का सिलेक्शन करके और एक पार्टिकुलर थीम के ऊपर हम लगातार बहुत सारे शॉप फ्लोर पे काइजन से कर सकते हैं। उसके बाद हम टीपीएम के जैसे पिलर्स होते हैं, जेएच पिलर, उस पे हम इन थीम्स को ले सकते हैं। पीएम पिलर, उन पर हम इन थीम्स को ले सकते हैं। इस तरह से हम थीम्स को लेके हम बढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि अगर इतनी सारी थीम्स हमारी शॉप फ्लोर पे पॉसिबल होती हैं तो एक्चुअल में हमें किस थीम पर काम करना चाहिए, कैसे हम उसको चूज करें। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है कि आप अपने जिस भी शॉप फ्लोर एरिया में काइजन थीम या इम्प्रूवमेंट का एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी है या जो भी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में आपको 5W1H ये सवाल पूछने हैं उस एक्टिविटी के बारे में। वो वाई, क्यों जरूरी है, व्हाट क्या होता है उसमें, कब होती है, कहाँ होती है, कौन करता है और कैसे होती है। अगर आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोसीजर से रिलेटेड इन 5W1H का एक लॉजिकल आंसर मिल जाता है तो ठीक है, आपकी वो एक्टिविटी ओके है। और अगर आपको लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है तो वो उसको आप एक काइजन थीम ले सकते हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें एक रिपोर्ट है उसको एनालाइज करना है। तो हम उस रिपोर्ट को क्यों बना रहे हैं, उस रिपोर्ट का क्या यूज है, वो रिपोर्ट कब यूज होती है, उस रिपोर्ट को हम कहाँ रखते हैं और कहाँ आगे उसको हम सेंड करते हैं, कौन
कौन उस रिपोर्ट से बेनिफिट लेता है, रिव्यू करता है, और वो कैसे इजियर है या नहीं। तो इतने सवाल पूछने के बाद अगर हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है तो वो एक हमारा काइजन थीम का भाग बन। तो एक बारी जब हम काइजन थीम के एग्जाम्पल्स में से कौन सी थीम हमें चूज करनी है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, रूट कोज एनालिसिस करते हैं, और रूट कोज को इम्प्रूव करने के लिए हम काइजन्स के स्कोप निकालते हैं, काउंटर मेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं काइजन्स का, फिर इफेक्टिवनेस मेजर करके और उन रिजल्ट्स को सस्टेन करने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करके उस चीज को डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं। काइजन थीम में जो हमने सिलेक्ट की है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है सिलेक्शन करने की, क्योंकि शॉप फ्लोर पे जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, और हम सारी प्रॉब्लम्स को एक टाइम में सोल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो हम पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सारी प्रॉब्लम्स का, फिर उनका प्रायोरिटाइजेशन करके और एक स्पेसिफिक थीम को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर हम फोकस करके इंप्रूवमेंट करते हैं। काइजन थीम में किसे सिलेक्ट करनी चाहिए और कहां सिलेक्ट करनी चाहिए। काइजन एक हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है और इन दी फील्ड गेम्बा के ऊपर, तो हमें शॉप फ्लोर पे जो भी बंदे काम करते हैं उनसे डिस्कस करके गेम्बा करने के बाद ही काइजन थीम या इंप्रूवमेंट के स्कोप का हमें डिसीजन लेना चाहिए। सवाल जवाब स्तर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीपीएम से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।